आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक अहम खबर, बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। हरियाणा में आज से 2 दिन की हड़ताल पर डॉक्टर्स। बड़ी खबर, प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल। प्रदेश भर में चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। सरकारी अस्पतालों में कुल 3,900 डॉक्टर्स तैनात। करीब 3,000 डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने का अनुमान है। मरीजों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों, तीमारदारों के लिए मुश्किलें यहां पर काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल और बड़ी खबर, प्रदेश भर में चरमरा सकती है स्वास्थ्य सेवाएं। ये बड़ी खबर आ रही है। सरकारी अस्पतालों में कुल 3,900 डॉक्टर्स तैनात हैं। इस बीच करीब 3,000 डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने का अभी अनुमान लगाया जा रहा है। मरीजों को करना पड़ेगा बेहद परेशानी का सामना। 2 दिन की ये हड़ताल है डॉक्टर्स की। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो काफी हद तक प्रभावित होती नजर आ रही हैं। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते मरीजों, तीमारदारों के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई है। यमुनानगर से सर्वजीत हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं इस बड़ी खबर पर जानकारी के साथ। सर्वजीत, सरकारी अस्पतालों के जो प्रदेश के डॉक्टर्स हैं वो 2 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या कुछ इनकी प्रमुख मांगे हैं और क्या इमरजेंसी सेवाएं भी इसकी वजह से बाधित रहने वाली हैं? बिल्कुल अंजलि, जिस तरह से बताऊं कि आज से जो डॉक्टर्स हैं, सरकारी डॉक्टर्स हैं हरियाणा के, वो 2 दिन की हड़ताल पर हैं। 8 और 9 तारीख को डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। इसका सीधा सीधा जो असर है वो कहीं ना कहीं मरीजों को जो है झेलना पड़ सकता है, क्योंकि बताऊं कि आज सोमवार का दिन है और संडे और सैटरडे की अक्सर छुट्टी रहती है और उसके चलते जो पेशेंट्स हैं, वो जो मरीज हैं, वो सोमवार वाले दिन हॉस्पिटलों का रुख करते हैं और बड़ी तादाद में जो है पेशेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए, आज और कल हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। इसके लिए जो मरीज हैं, जो मरीजों के साथ आने वाले लोग हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अंजलि, मैं बिल्कुल बताऊं कि जो इनकी डॉक्टर्स की हड़ताल का जो मुख्य कारण है उसके पीछे यही बताया जा रहा है कि 5 दिसंबर को जो सरकार के साथ जो बैठक हुई थी उसके अंदर हालांकि इनकी जो सहमति है वो नहीं बन पाई। 3 दौर की जो बैठक हुई थी उसमें हालांकि एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर जो है उसके ऊपर जो सरकार द्वारा जो है रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है, जिसको डॉक्टर्स का ये कहना है, डॉक्टर्स जो एसोसिएशन है कि ये कहना है कि उनकी बड़ी जीत है। लेकिन एसीपी को लेकर जो उनकी सहमति नहीं बन पाई, उसको लेकर आज डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर है। 2 दिन की हड़ताल रहेगी, 8 और 9 तारीख की हड़ताल रहेगी अंजलि। और मैं आपको बताऊं कि अगर एसीपी के ऊपर कोई निर्णय जल्द से जल्द सरकार नहीं लेती तो डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि 10 तारीख के बाद भी अनिश्चितकालीन जो है वो हड़ताल पर जा सकते हैं। मैं बताऊं अंजलि, जिस तरह से बात करें स्वास्थ्य सेवाओं के ठप होने को लेकर काफी दिक्कत आने वाली है। इसके अंदर जिस तरह से देखा जाए ओपीडी बिल्कुल बंद रहेगी, इमरजेंसी भी बंद रहेगी और जो पोस्टमार्टम के लिए लाए जाएंगे कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त लोगों को, जो उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए, वो भी कहीं ना कहीं जो है उसको ऊपर भी जो है आज डॉक्टर जो है नहीं जाएंगे। तो देखा जाए तो डॉक्टरों ने बहुत सख्त रवैया अपनाया है इस बार इस चीज को लेकर। अंजलि, मैं बताऊं कि जब पहले स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हुआ करते थे उस समय भी बैठकें हुई थी, उस समय भी डॉक्टर हड़ताल पर गए थे। लेकिन तब भी तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा विशेष रूप से हिदायत दी गई थी कि सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। तो मैं बताऊं अंजलि कि इस चीज को लेकर हालांकि उस समय डॉक्टर जो है हड़ताल उन्होंने खत्म कर दी थी और अपनी अपनी ड्यूटी पर लौट आए थे। लेकिन इस बार जो है डॉक्टर्स का जो रुख है वो कहीं ना कहीं काफी सख्त नजर आ रहा है। एसीपी की सहमति ना बनने, लागू ना होने के कारण उनका यह भी कहना है कि सरकार द्वारा, हालांकि मुख्यमंत्री द्वारा इसको लागू करने के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी तक देखा जाए तो जो खजाना विभाग है उनकी तरफ से यह लागू नहीं किया गया, उसकी तरफ से अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। लेकिन देखिए सरजीत, स्वास्थ्य क्षेत्र में हर मिनट जो होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसे में 2 दिन अगर इस तरीके से हड़ताल यहाँ पर रहती है तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो इमरजेंसी पेशेंट्स वहां पर आ रहे हैं, तीमारदार वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा कम से कम इस ओर बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है या इस मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है क्या?
बिल्कुल अंजलि, मैं बताऊं कि जिस तरह से 2 दिन की हालांकि हड़ताल है और इस चीज को लेकर अंजलि बड़ी बात यह है कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनके अंदर जो पेशेंट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी छोटे दर्जे के होते हैं, क्योंकि जो बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, वो तो निजी हॉस्पिटलों में जाकर सेवाएं ले सकता है, लेकिन आम आदमी जो है, मध्यम वर्गीय जो आदमी है, वो कहीं ना कहीं सरकारी हॉस्पिटलों में अपना इलाज जो है वो करवाता है, और इसको लेकर सीधा सीधा असर जो है आम लोगों के ऊपर जो है, आम पेशेंट्स के ऊपर जो है वो पड़ने वाला है। वहीं अगर सीएमओ की बात करें तो इनका यह कहना है कि इस चीज को सुलझा लिया जाएगा, डॉक्टर से बातचीत चल रही है, लेकिन स्टेट की जो इनकी एसोसिएशन है उसकी तरफ से जो सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं उसका जो है अनुसरण जो है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं, जिसके चलते जो है मरीजों को 2 दिन के लिए काफी दिक्कत जो है हो सकती है। जी अंजलि। बिल्कुल। हालांकि सर्वजीत, अभी स्थिति वहां पर क्या बनी हुई है, क्योंकि हड़ताल जो है वो शुरू हो चुकी है, ऐसे में जो तीमारदार जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उनका इस बीच इस पर क्या कुछ कहना है, कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो निजी अस्पतालों का रुख किया जाता है और वहां पर कहीं ना कहीं जो होते हैं उन्हें ज्यादा पैसे वहां पर देने पड़ते हैं इलाज के लिए। अब ऐसी स्थिति में गरीब इंसान कम से कम जाए तो जाए कहाँ? बिल्कुल अंजलि, ये जिस तरह से मैं बताऊं कि आज सोमवार है और 9 बजे हैं, अभी जो हड़ताल हुआ है डॉक्टर्स, क्योंकि अभी तक कोई डॉक्टर्स जो है वो नहीं आया, और अगर पेशेंट्स की बात करें तो वो जरूर बैठे इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता था कि आज हड़ताल है, और जो लोग दूर दराज से यहाँ आए हैं उनको काफी दिक्कत है। पेशेंट्स का ये कहना है कि डॉक्टर्स जो है वो भगवान का रूप होता है और उनको जो है हड़ताल नहीं करनी चाहिए। आम लोग, जो आम गरीब आदमी है, उसकी बीमारी को समझना चाहिए, उसकी समस्या को समझना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बताऊं कि डॉक्टर्स भी इस चीज को लेकर मजबूर है, क्योंकि उनकी अपनी जिस तरह देखा प्रमोशन की बात करें, उन चीजों को लेकर, उनकी ग्रेजुएटी की बात करें तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो अपनी जगह वो कहते हैं कि हम सही हैं। तो अंजलि, आम लोग जो है देखा जाए सरकार और डॉक्टरों के जो आपसी बातचीत है, जो सहमति नहीं बन पा रही है सीपी को लेकर, अभी तक जो लागू नहीं की गई, तो उसको लेकर पेशेंट जो है, आम मरीज जो है, जो सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है वो जरूर कहीं ना कहीं परेशान हो रहा है, क्योंकि जो बड़ा पैसे वाला आदमी है वो तो निजी हॉस्पिटलों का रुख कर लेगा, अपने मरीज को वहां दिखा देगा, लेकिन बड़ी समस्या आम आदमी के लिए, आम मरीज के लिए आने वाली है। तो अभी क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर सारे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी ऐसे, तब तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ इसका अल्टरनेट व्यवस्था जो है वो क्या की गई है? क्या जूनियर डॉक्टर्स या फिर अल्टरनेट यहाँ पर कोई व्यवस्था ऐसी की गई है कि कम से कम जो इमरजेंसी पेशेंट्स आ रहे हैं उन्हें कम से कम अटेंड किया जा सके? बिल्कुल अंजलि, मैं बताऊं कि जिस तरह मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको यहां बुलाया गया है, जो स्टाफ्स, नर्सिंग स्टाफ जो अभी इस कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, देखा जाए उनको यहां पर बुलाया गया। हल्की अल्टरनेट तो जरूर किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं और कहीं ना कहीं समस्या तो बड़ी आने वाली है। अंजलि, चलिए, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वजीत बावा इस तमाम जानकारी के लिए।